ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 11 दिन का शुक्राना का सेवा बख्शी थी और उन्होंने कहा था गुरुजी का बहुत सारे सत्संगों में के थ्रू मैसेज मिला था मुझे कि मुझे शुक्राना करना है। वैसे तो मैं हर दिन ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हर दिन हम गुरुजी का भोग प्रसाद करते हैं, शुक्राना करते हैं। बट जो संगत जी बहुत ज़रूरी है, गुरुजी ने जो आपकी लाइफ के बिगेस्ट चेंजेस आपके साथ, आपके जो एक्सपीरियंस हैं उसको संगत के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए गुरुजी मुझे और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संध्या वेले का टाइम है। संगत जी, ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है अभी तक का, क्योंकि ये पूरा कोरली ये हेल्थ बेस्ड है मेरा। और संगत जी, ये सबसे बड़ा गुरुजी की ब्लेसिंग है जो मुझे गुरुजी से मिली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत टाइम से मैसेजेस पढ़ रही थी, मतलब सत्संग सुनती थी, तो मुझे कैंसर के बहुत सत्संग आते थे। और आप मानेंगे नहीं, एक सत्संग था मुझे द्वारका में, किसी आंटी का सत्संग है। वो मैं इतने सारे चैनल्स पे सत्संग सुन रही थी, बट वो हर चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट या वो सत्संग में मेरे सामने कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार। संगत जी, बहुत रेयर होता है कि आपको एक ही सत्संग इतनी बार आए। और उन आंटी को कैंसर था, उससे रिलेटेड सत्संग था वो। उन्होंने पूरा बताया था कि वो कैसे गुरुजी किसी रिलेटिव के घर द्वारका में वो गुरुजी को मानते थे, उनको लेके गए फिर गुरुजी के बड़े मंदिर। तो संगत जी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस वैसे भी आते थे, गुरुजी पता नहीं कोई ना कोई कष्ट कटवा रहे होंगे। और संगत जी, मेरी तबीयत अचानक से मेरे थोड़ी ख़राब हुई और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारा हमने बात करी और डॉक्टर ने एक सर्जरी रिकमेंड करी और वो सर्जरी इंश्योरेंस के थ्रू होनी थी। तो मतलब इतना कोई लाइफ रिस्किंग नहीं होता वैसे, बट मेरे केस में मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, सर्जरी सब कुछ गुरुजी ने कराया, क्योंकि एक तो मेरा कोई भी पैसे नहीं लगा। वो तो चलो इंश्योरेंस होता ही है सबके पास, पर इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना कभी कभी बड़े बड़े केसेस को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरा तो बहुत छोटा सा केस था, लेकिन और एक्सेप्ट हो गया, तो उसके लिए शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने ही कराया सारा काम। संगत जी, मैं जब 4 तारीख की 4 दिसंबर को मेरा होना था और मेरे मन में ऐसे हो रहा था कि मैं ना जाऊँ। थर्सडे का, गुरुवार का दिन था, गुरुजी का ही मानती हूँ मैं, गुरु का वार गुरुवार। वैसे तो सारे ही दिन गुरुजी के लिए हैं हमारे, बट थर्सडे को मुझे होता है कभी कभी कुछ ऐसी ब्लेसिंग और फील कनेक्शन ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ मिलता है गुरुजी से। तो संगत जी, जब मैं जा रही थी तो सागर अंकल का मैंने बस ऐसे ही रास्ते में बोल रही थी गुरुजी मैं अकेले, क्योंकि कैब आई थी हॉस्पिटल से और मैं अकेली ही जा रही थी, पिक एंड ड्रॉप भी था उसमें इंक्लूडेड। तो मेरे को लग रहा था पता नहीं मैं कुछ करवाऊँ कि ना करवाऊँ, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए बाद में। तो संगत जी, मैं जा रही थी, मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आप साथ ही हो ना मेरे, आप कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहना। और गुरुजी के साइंस हम जैसे मांगते हैं। तो संगत जी, उसी टाइम सागर अंकल का 9:10 पे मेरे पास मैसेज आया कि आपका सत्संग शेयर हो गया है। कोई मैंने जो पहले सत्संग उन्हें भेजा होगा वो शेयर हुआ था और मैं इतनी खुश हुई, मैंने उनको इतना थैंक यू किया। मैंने कहा अभी जस्ट मैंने गुरुजी से एक साइन मांगा और उसी टाइम संगत जी उनका मैसेज मेरे पास आ गया व्हाट्सएप पे कि आज आपका सत्संग शेयर हुआ है। तो मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुपा, आप साथ ही थे, साथ ही हमेशा रहना। संगत जी, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर डॉक्टर आए थे वही 3 बजे के आसपास। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उन्होंने मुझे बोला था कैन्यूला मुझे डिफ़िकल्टी होती है लगाने में, मुझे नहीं पता, बहुत मेरी नस ही नहीं मिल रही थी उनको कोई, और मैं बहुत पैनिक हो गई थी। मेरे को लग रहा था कि मुझे कराना चाहिए कि नहीं, तब भी मैं फिर भी उठने लगी थी दोबारा कि मुझे नहीं कराना। तो मेरा दिल ऐसे हो रहा था कि नहीं मुझे नहीं कराना, पता नहीं कुछ हो गया तो मेरा तो स्पेशल चाइल्ड है, कौन उसको देखेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। घर में भी कोई नहीं है जो देख सके, मेरे हस्बैंड है बट वो काम भी देखते हैं और थोड़ा बहुत बच्चे को मैनेज कर रहे थे, स्कूल से लाना एंड ऑल। तो संगत जी, उसके बाद
संगत जी, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट मैंने किसी वजह से अपनी मम्मा तक, मदर तक को नहीं शेयर किया था इसके बारे में जब ये हो रहा था प्रोसीजर। मेरी मदर बीइंग अ सिंगल, मतलब मम्मी, अभी मेरे डैड नहीं है, तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही हो, मेरे को लगे वैसे ही बहुत टेंशन में रहती हैं वो, तो मैं चाहती नहीं थी। मेरे को लग रहा था मैं सब कुछ हो जाएगा उसके बाद मम्मी को बता दूंगी अब मैं घर आई हूँ। तो संगत जी, उस दिन मेरे पास कोई भी नहीं था, और जो मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके आए हॉस्पिटल में विजिटर के उससे, तो जो एक मैंडेटरी विजिटर होता है मेरे हस्बैंड, उस उन तक को मना कर दिया कि आप बच्चे के साथ अलाउड नहीं हो सर, आप अकेले रुक सकते हो, और बच्चे को घर पे अकेले हम छोड़ नहीं सकते थे, तो मेरे हस्बैंड को घर पे बच्चे के साथ रुकना में, मेरे साथ सिर्फ गुरुजी थे संगत जी। और मेरे को गुरुजी मेरे जैसे मेरे साथ गए थे वैसे ही मेरे साथ वापस आए हैं। संगत जी, प्रोसीजर के टाइम पे भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आई। एक था कि इनको जब वो इंसर्ट, कोई लोकल एनेस्थीसिया वगैरह नहीं दिया हुआ था, तो मुझे एक बार को तो ऐसा लगा जैसे मेरा हार्ट ही रुक जाएगा। मैंने स्टॉप किया डॉक्टर का हाथ पकड़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी हार्ट बीट ही रुक जाएगी, इतना मेरे को ऐसे हो रहा था संगत जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये था किसी और चीज़ के लिए। और उसके बाद संगत जी, उसके बाद मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, और बिल्कुल मतलब मेरे को वॉमिटिंग्स हुए जा रही थी, और जो भी मेरे को कुछ खाना तो वैसे भी अलाउड नहीं था 2 दिन। उसके बाद छुट्टी हुई जब 2 दिन बाद, तो मैं घर आई संगत जी, अब मानेंगे नहीं, मुझे 10-20 वॉमिटिंग्स होने लगी पर डे, फिर मुझे 30-35 वॉमिटिंग्स होने लगी। जैसे एक कीमो के पेशेंट को पूरे टाइम वॉमिटिंग्स होती है ना, मेरे को वैसे ही हाल हो गया। हालांकि मेरी ये कैंसर से रिलेटेड नहीं था, बट क्यों मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि ये पूरा सर्दियों का टाइम, और संगत जी जो वार्मर के पास भी मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। अगर मैं खड़ी 1 सेकंड के लिए भी हो जाऊँ हीट से, तो मुझे कम से कम 4-5 वॉमिटिंग्स आती थी। मतलब पता नहीं, लंगर खा के संगत जी, सर्जरी के 11 या 12 दिन बाद मुझे एक लंगर का गुरुजी का इनवाइट आया, और मैं गई, क्योंकि मैंने सोचा था आज ही के दिन से मैं थोड़ी आधी रोटी खानी शुरू करूंगी लंगर प्रसाद की। संगत जी, मेरा वो भी, आप मानेंगे नहीं, वो भी वॉमिट हो गया। मैं सिर्फ गुरुजी से प्रे करती, गुरुजी मेरे को किस तरह ठीक कर दो, मुझे अभी मरना नहीं है। इतनी मेरी हालत संगत जी खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने फिर बोला या तो आपका जो, आपके अंदर जो इंसर्शन हुई है वो तो या तो हमें एंडोस्कोपी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि या तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही फॉरेन बॉडी को। पता नहीं क्या हुआ था संगत जी, ये तो गुरु जी जाने या भगवान के यहाँ तो की चीज़ें, हमें नहीं पता, इंसान को नहीं पता होता। लेकिन मुझे बस ये पता है कि मेरी हालत बहुत बुरी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस किसी भी तरह ये सब मेरे पहले जैसी हो जाऊँ, इससे बेटर तो मैं पहले थी। मैं ऐसे सोच रही थी संगत जी, मेरी आंखें पूरी अंदर, इतनी बार अगर कोई वॉमिटिंग करेगा, आज भी अगर इतने दिन हो गए हैं दिसंबर से लेकर फरवरी, कम से कम नहीं तो 50 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी मुझे 3-3 4-4 वॉमिटिंग्स होती ही हैं। तो अभी भी मेरे को पता नहीं है, मैं तो गुरु जी का जल प्रसाद ले रही हूँ, और गुरु जी ही देख रहे हैं, और बाकी जो मेडिसिन चल रही हैं वो तो हैं ही संगत जी। लेकिन संगत जी, सच में एक मैं पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लाइफ मेरी है ही नहीं। और संगत जी, एक बार मेरे फादर इन लॉ ने भी गुस्से में मुझे बोल दिया था कि तू ये दिसंबर का महीना पार करके तो दिखा। तो बड़ी किसी किसी की बातें बड़ों की कभी कभी चुभ जाती हैं या याद रह जाती हैं हमारे दिमाग में। तो उन्होंने दिसंबर के स्टार्टिंग में, मैं बीमार थी तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, तो उनके मुंह से ऐसी बात निकली, तो वो क्लब करके मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एस्ट्रोलॉजर्स पे बहुत बिलीव करते हैं मेरे फादर इन लॉ। पता नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बोला है कि मैं दिसंबर के आगे मेरी लाइफ नहीं है, या क्या बोला है, ऐसा क्यों बोला उन्होंने। मैं अपने हस्बैंड से भी पूछती रही, बट उनका किसी की बोली हुई गुस्से में बात याद नहीं रखनी चाहिए, गुस्से में तो कुछ भी निकल जाता है। बट संगत जी, मुझे याद था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मुझे बोला है कि तू तो, तेरी लाइफ ही नहीं है, तू मरने वाली है। और संगत जी, इसलिए मैं हर दिन शुक्राना करती हूँ गुरु पाक का कि गुरु गुरु जी को पता है, हो सकता है शायद ना भी हो, पर गुरु जी डिफरेंट वेज बना के आपको चीज़ें ब्लेस करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो गुरु जी उसको थोड़ी सफरिंग्स के साथ, या जो भी सफरिंग्स जो आनी है वो तो आनी है, गुरु जी बहुत कष्ट कम कर देते हैं, बट जो हमारे कर्म है वो हमने थोड़े तो संगत जी भोगने ही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमने कोई गलतियां ही ना की हों। गलतियां तो इंसान से होती हैं, तभी तो इंसान का रूप में हम इस जन्म में लेते हैं, ताकि हम अपने कर्म काट सकें।
तो संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छे सत्संग भी मिले मुझे करने को इस बीच, और बल्कि 11 दिन के शुक्राने में भी मुझे 3 सत्संग अटेंड करने को मिले। और मैं तो बस ये बोलती हूँ कि गुरुजी ने जब एक बार हाथ थामा है तो अब सारी डोर ही उनके ऊपर है। मेरी ज़िंदगी की सब चीज़ें गुरुजी लाइफ डिसाइड गाइड करते हैं मुझे, और मैं उन्हीं के हिसाब से अपने आप को सौंप दिया है, क्योंकि मेरे डिसीजंस तो मैंने देख लिए कहाँ जाके कैसे, बट उनके डिसीजंस जब मैं अब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या नहीं था और वो भी ठीक हो गया, क्या चीज़ मिल गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। सिर्फ गुरुजी ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी डॉक्टर भी एक बार को हार गया था, क्योंकि वो कह रहा था कि 200 में से कि 2 बंदे ऐसे होते हैं जो जिनका ऐसा आपकी वाइफ जैसा हाल होता है, नहीं तो कोई भी इतने हम करते हैं इतनी कोई इशू कोई आता ही नहीं है। और संगत जी मैं सच में इतनी बीमारी से उठ के आई हूँ, तो मैं तो प्रे करती हूँ कि दुश्मन को भी कोई बीमारी ना हो, किसी को भी कोई बीमारी ना हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो भी बस कुछ हम कभी कभी बोल देते हैं बुरा, आंसर बैक कर देते हैं, नहीं करना चाहिए संगत जी। बस निकल जाए वहाँ से, बस चुप करके निकल जाओ, अच्छी बातें पॉजिटिविटी में रहो, नेगेटिव बातें ना सोचो ना सुनो किसी की, और किसी को आंसर बैक भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या किसका बोला हुआ कब क्या हो। तो वो भी मुझे गुरुजी के सत्संग आते थे कि हमने बस ये टाइम निकालना है और गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और संगत जी इसी टाइम इसके बीच मुझे बहुत अच्छी चीज़ ब्लेस हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल पाक टाइम इस टाइम बिल्कुल वो, क्योंकि मैंने कोई नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाती, अंडा वंडा भी नहीं खाती संगत जी मैं, लेकिन वैसे भी हर तरीके से जैसे कहते हैं ना प्रॉपरली मेरे को अमृत वेला ब्लेस किया गुरुजी ने। जब भी मैं बीमार थी उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था, 1 हफ्ता पहले, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अमृत वेला भी मुझे ऐसे ब्लेस नहीं किया गुरुजी ने। अमृत वेले में पहले गुरुजी ने बताया, अमृत वेले का मतलब बताया गुरुजी ने। जो भी सत्संग आए उसमें पहले एक मेरा गलती से लग गया, उसमें मुझे अमृत वेला की इम्पोर्टेंस बताई। अमृत वेला जैसे उसमें बताया कि क्या हुआ था, एक राजा था, उसको एक बीमारी थी, और यही उन्होंने बताया था, पेट की बीमारी थी उसकी, कोई भी बता नहीं पा रहा था, उसके पेट में पानी भर जाता था, ऐसी बीमारी थी उसको, और वो बहुत परेशान रहता था। कोई भी हकीम उस टाइम का नहीं बता पा रहा था कौन सा खान था, मैं नाम पूरा भूल गई संगत जी, बट और उसके महल से जब भी एक सेवादार गुरुद्वारे के सेवादार निकलते थे, तो वो एक गुरबानी बोलते हुए जाते थे। तो वो तो राजा था कोई खान, तो उसने कहा क्या ये जब भी निकलते गाता है उतनी देर मेरे को दर्द नहीं होता, तो ये इसको सैनिकों को उसने बोला इसको लेके आओ मेरे पास, ये कौन बंदा है। तो उसने आया, उसने बताया कि मैं तो गुरबानी करता हूँ, और फिर उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने कहा कि तुमने मेरे को आके हर दिन यहाँ पे गुरबानी वो करवानी है। तो संगत जी उसकी बीमारी पूरी गुरबानी उसने मतलब पूरा अमृत वेला में पहले फर्स्ट डे तो मुझे ये पूरा कहानी बताई गई कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसको सुनने वाला जो मतलब भले ही आपको समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे पंजाबी लैंग्वेज इतनी नहीं समझ में आती, तो लेकिन उसकी सुनने में भी बहुत वो है कि उसमें उसकी वर्ड्स में बहुत पावर है। तो हमें करना चाहिए संगत जी। और ठीक मेरा पता नहीं क्या जैसे मेरे दिमाग को पता था कि 40 डेज़ तक होगा, और उसके बाद मेरा छूट गया संगत जी। मैं चाहती हूँ मेरा फिर से स्टार्ट करा दें गुरुजी, मुझे हिम्मत दें कि मैं फिर से स्टार्ट करूँ संगत जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, इतनी प्यारी ब्लेसिंग, क्योंकि हेल्थ इज़ द वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। और कभी कभी होता है संगत जी कि बहुत मिरेकल्स गुरुजी ने तो दिखाए हैं कि रिपोर्ट्स तक चेंज हो जाती हैं। अभी मैंने डर के मारे तो संगत जी इतना कोई रिपोर्ट, उसके बाद अभी मैंने फॉलो अप तो लिया बट रिपोर्ट्स मैंने करवाई नहीं, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1 more month। तो सब ठीक होगा जैसा गुरुजी चाहेंगे। और संगत जी इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी और आने वाले शुक्राने की तैयारी करूँगी। मंत्र जाप करना चाहूँगी एक बार। ओम नमः शिवाय
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मैं इसलिए अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी का आदेश भी है और मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आज इतनी ब्लेसिंग्स दी। मेरा एक काम था जो बहुत रुका हुआ था, बहुत दिनों से रुका हुआ पड़ा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसको कर भी पाऊंगी इस साल। मुझे नहीं पता इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आ जाती हैं मैं जब भी कुछ शुरू करना चाहती हूँ तो। मेरी मंशा बिल्कुल साफ है, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और जो भी है अपने जो है साइड इनकम जो भी है मैं कमाना चाहती हूँ, जिससे कि जो मेरी जो भी है रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें, अपनी फैमिली की भी मैं पूरी कर सकूं। और साथ में मुझे इसमें सक्सेस कितना मिलेगा वो तो समय ही बताएगा। पूरा मैं अभी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, बट समय आने पर ज़रूर शेयर करूँगी। पर गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग ज़रूर दी है कि वो काम जो था रुका हुआ था बहुत टाइम से, तो वो आगे बढ़ने की उम्मीद नज़र आ रही है और मैं सही रास्ते पर चलना चाहती हूँ और सही रास्ते से ही काम करूँगी, जो भी करूँगी। तो वो जो है गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और मेरे जो भी आगे की और भी बहुत से काम हैं जो कि उसमें विघ्न बाधाएँ आ रही हैं। मैं पूरा शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि समय जो है मेरा साथ देगा और गुरुजी ज़रूर मुझे ब्लेस करेंगे और मैं जो हूँ कर्म सही करती रहूँ और घर में जो है अपनी ड्यूटीज़ पूरी निभाऊँ और अपने बेटे के प्रति जो है वो ख़ास तौर पर उसका ध्यान रखूँ, उसका ख़्याल रखूँ और अपने जो भी ड्यूटीज़ हैं अपने घर प्रति जो भी अपने काम है मैं पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करती हूँ, पर कहीं न कहीं जो है कई बार बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मुझे नहीं पता मैं वर्क में कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगी, आगे मेरी क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, बट मुझे ये नहीं पता आगे क्या होगा। पर जो भी होगा गुरुजी मुझे पूरी तरीके से ब्लेस करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। गुरुजी ने अब तक मुझे ब्लेस किया है तो आगे भी ब्लेस करेंगे। और मेरी मंशा बिल्कुल साफ़ है, जैसे कि मैं कमाना तो है लेकिन जो है मैं लोगों का भला भी करना चाहती हूँ अपने काम के थ्रू, जो भी मुझसे हो पाएगा, जो मुझसे गुरुजी करवाएँगे। मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है और मंशा है कि मैं जो हूँ समाज की और देश के आगे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। अपने जो भी मुझे आज तक गुरुजी ने ब्लेस किया है वो मैं शेयर कर सकूँ और समाज में जो है कुछ अपना योगदान दे सकूँ। तो बस ये है, तो गुरुजी मुझे ज़रूर राह दिखाएँगे और मैं अपने जो भी मेरे प्लान्स हैं उसमें मैं कामयाब होंगी और बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर काम आता है। पर कई बार क्या होता है हम अपनों से दूर हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के लिए कुछ खराब भावना रखते हैं, बस यही है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हर एक से बात कर पाएँ। तो हम अपने कामों में लग जाते हैं और हर एक के लिए हम अच्छी भावना रखते हैं, पर कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो हमें ऐसा समझना है कि हम मतलब मैं प्रयास यही करती हूँ कि मैं अपना मेडिटेशन जब भी करती हूँ तो मैं हर एक के लिए ब्लेसिंग्स के लिए सोचती हूँ, हर एक के लिए हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी, हर एक को वेल्थ ब्लेस करें और सब लोग अपने काम में आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों, ये मैं हमेशा चाहती हूँ। लेकिन कई बार जो होता है कि हमें अपनों से गुरुजी दूर कर देते हैं, तो इसमें मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। पर हमें ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जब तक मंशा साफ़ है, हमको अपना काम करना है। हमारा जन्म जो हुआ है उसका एक उद्देश्य है, हमको अपने उद्देश्य को ढूँढना है और हमें जो है सही मार्ग पर चलना है। कुछ गलत नहीं करना है, हमेशा अच्छा ही भावना से आगे बढ़ना है। और मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में, बट जब गुरुजी ने मुझे ख्वाब दिया है, गुरुजी ने मुझे टैलेंट्स दिए हैं और अगर वो मैं आगे नहीं बढ़ाती हूँ तो फिर वो कहीं न कहीं कुछ गलत है। मुझे लगता है कि ईश्वर ही हमारे अंदर कोई कला देता है, तो वो हमें बढ़ाना हमारा वो भी क परम द कर्तव्य है। तो मैं जो हूँ नीवा होकर चलूँ बिल्कुल और बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर के मैं अपने काम करूँ, मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ और गुरुजी मुझे ब्लेस करें और इसमें मैं ज़रूर सक्सेसफुल हूँ। गुरुजी साथ दें मेरा और मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए, तो मुझे गुरुजी जो है सही राह दिखाएँ, कुछ भी गलत ना करूँ, सब कुछ सही तरीके से करूँ।
मंशा साफ़ है और लोगों की मदद करना चाहती हूँ और साथ में जो भी है अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ। घर-परिवार में सबके लिए कुछ काम आ सकूँ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जो है मेहनत तो बहुत करती हूँ पर कभी-कभी ये शारीरिक कष्ट होता है और नहीं आगे बढ़ पाती हूँ, कहीं न कहीं हार जाती हूँ। लेकिन गुरुजी हैं तो हिम्मत दे रहे हैं और अभी तक गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है, मेहनत करने की प्रेरणा दी है, तो आगे भी देंगे और सही रास्ता दिखाएँगे। एक सत्संग में जाने का मेरा बहुत मन है, मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी मुझे वहाँ तक पहुँचाएँगे। बहुत इच्छा है मेरी और गुरुजी कुछ करें, ब्लेसिंग्स दें कि मैं पहुँच पाऊँ फिर से। मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैं दूर हो गई हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन आज उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं जो भी अपना काम कर रही हूँ, उसको पूरी निष्ठा के साथ करूँ और अ, मैं हमेशा समझती हूँ कि सबको लेकर साथ चलना अच्छा रहता है, लेकिन कभी-कभी हम अकेले पड़ जाते हैं जीवन में, तो पहले अकेले ही चलना होता है शायद और फिर लोग जुड़ जाते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बस अपने तक सीमित रहना चाहती हूँ, मैं सबको लेकर चलना चाहती हूँ और गुरुजी मुझे ब्लेस करें और कामयाबी मिले मुझे। तो ये गुरुजी से अरदास है, गुरुजी सबको ब्लेस करें जो भी लेडीज़ हैं ख़ास तौर पर जो कि अपने घर-परिवार में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं बच्चों के कारण जो है इतने साल काम नहीं कर पाती हैं कई बार और जो अपने को पूरा भूल जाती हैं, लेकिन फिर बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे गुरुजी उनको ज़रूर ब्लेस करें और उनको हिम्मत दें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों और अपनी जो भी हैं ख्वाहिशें पूरी कर सकें और अपने जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनको आगे लेकर चलें। अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरीके से अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए क्योंकि ये जो हमारे अंदर कला होती है, ये जो हमारे अंदर पैशन होता है, ये भगवान देते हैं और इसको जो है बढ़ाना ये हमारी सोल जर्नी का पर्पस होता है, तो उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। तो गुरुजी ने जो भी मेरे अंदर सपने दिए हैं, वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। साथ में जो है मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ विश्व शांति के लिए, इस पूरे संसार में जो है शांति की स्थापना हो। कैसे होगी, कब होगी, ये तो गुरुजी करेंगे, लेकिन ज़रूर ये कामना है कि जो है समझें लोग कि दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अ, हर एक चीज़ का हल जो है शांति से नहीं निकाला जा सकता। अ, सबको सद्बुद्धि दें गुरुजी और सबको सही रास्ते पर लाएँ और जो भी है बहुत छोटा होता है जीवन, जीवन हमेशा के लिए नहीं है, लाइफ़ एक बार मिलती है और लाइफ़ सुंदर होनी चाहिए। जो चीज़ सुंदर नहीं है, वो ईश्वरीय नहीं है, वो ईश्वर से बहुत दूर है और लाइफ़ का पर्पस जो है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी है अ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती इस टॉपिक पर अ, बहुत दुःख होता है ये सब देख कर के, बहुत दुःख होता है कि कहाँ जा रही है अ, लोगों की बुद्धि। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दें और सही राह दिखाएँ। बहुत क्रूर हो गई है ज़िंदगी, ये सब से दूर करें, ईश्वर शांति की स्थापना करें, विश्व शांति आए, सबके जीवन में सुख और शांति आए। हम इतनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए और जब ये सब देखते हैं तो बहुत हताश हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, जीवन में सबको होप मिले, शांति की स्थापना हो, जीवन सबका सुंदर हो, जीवन बहुत सुंदर हो, ये संसार बहुत सुंदर हो, लोगों को ये ना लगे कि इस दुनिया में बच्चों को मैंने ऐसा सुना था कहीं कि किसी ने कहा कि अब इस संसार में जीवन में बच्चों का जन्म होना बेकार है क्योंकि ऐसा ऐसा संसार, ऐसा जीवन हम बच्चों को नहीं देना चाहते। तो भैया ऐसी मंशा लोगों के अंदर ना आए, संसार सुंदर हो और जो लोग हैं, जो इतने लोगों के अंदर इतनी मैच्योरिटी है, सब कुछ है, फिर लोग ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं? थोड़ी-सी सद्बुद्धि आए सब में और लोग सही राह पर जाएँ, भटके ना और ये बिना भगवान के नहीं हो सकता, बिना गुरुजी की कृपा के नहीं हो सकता। बस गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे सकते हैं कि लोग सही मार्ग पर चलें।
अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं सचमुच क्षमा चाहती हूँ। मेरी बस मंशा यही है कि मेरा जो हृदय है, जो मेरी आत्मा है, वो ही आवाज़ उसी की आवाज़ है। बस यही चाहते हैं कि विश्व शांति आए। अगर कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।